राजधानी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय के अंदर हूं और साफ तौर पर यहां पर भारत के प्रधानमंत्री साथ ही जो है अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा तमाम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और तमाम नेतागण मौजूद रहे। साफ तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया और साफ तौर पर इसके पहले सबसे पहले सदस्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और साफ तौर पर जिस तरह से 1950 से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 तक जिस तरह अपना एक कारवा चलाया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत के अंदर लोगों तक पहचान दिलवाई और जिस तरह लगातार 2 सांसदों की वजह से ये पार्टी चलने वाली आज के समय में जो है भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन 18 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। इस चीज़ को लेकर जो है हर्षोल्लास के साथ दिल्ली के तमाम सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उसके साथ ही जो है देश के अलग अलग नेतागण तमाम लोग मौजूद रहे और साफ तौर पर किस तरह से जो है नरेंद्र मोदी और साथ ही जगत प्रकाश नड्डा और उन्हीं के साथ अमित शाह और राजनाथ सिंह ने क्या कहा, सबसे पहले ये सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी, राजनाथ जी, अमित भाई और सभी साथी, आज सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर के अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुपुर्द करती है, वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं। और जैसा अमित भाई ने कहा, हिंदुस्तान में एकमात्र यही दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसका पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहता है। ये दल ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचा, अनेकों पीढ़ियां खप गई। वर्तमान पीढ़ी के अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके नाम भी नहीं जानते। ऐसे लोगों ने अपना जीवन खपाया, तब जाकर के दल लोगों के दिलों में जगह बना पाया। मैं जब राजनीति में नहीं था
के जमाने में बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक, उस समय जनसंघ का निशाना था, उसको पेंट करते हैं। अब कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते हैं कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट होगा। इन सब प्रकार की आलोचनाओं को झेलते हुए जन सामान्य के कल्याण के लिए समर्पित नेशन फर्स्ट की भावना को जीते हुए हम चलते ही रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र किया था, चरई बेटी चरई बेटी चरई बेटी। चलते एक समय था जब जनसंघ और भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान, और आज भी कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उसी जीवन को जीते हैं और अपने आदर्शों के लिए जूझते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहा जाता, चाहे वो जनसंघ का कार्यकर्ता हो या भाजपा का, उसका एक पैर रेल में होता है और दूसरा पैर जेल में होता है। जनसंघ के लोग अहमदाबाद में सत्याग्रह करते और एक अपनी कार्यकर्ता बहन जो जेल गई थी, करीब करीब एक महिला लोग सब जेल में रहे थे सिर्फ आंदोलन करने के लिए, और उसकी गोद में 9 महीने का बच्चा हाथ में लेकर के वो जेल में 1 महीना गुजार करके आई। ऐसे जुल्म सहकर के पार्टी यहां, और ये जुल्म करने वाले लोग एक छोटे से जुलूस को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, जेल में बंद कर देते। सत्ता का नशा उतना। साथियों, मैंने सालों तक संगठन में ही काम किया। मैं भी कभी इसी प्रकार की बैठकें लिया करता था, दौरा किया करता था, सदस्यता अभियान का हिसाब किताब किया करता था, और मेरी ट्रेनिंग इस काम के लिए प्रमुख रूप से हमारे माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी ने की, और वे इस विषय में बहुत आग्रही रहते थे। थोड़ा सा भी वो इधर उधर स्वीकार नहीं करते। कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता था कि भाई ये स्ट्रक्चर बना देने से क्या होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी स्ट्रक्चर ने देश की आशा अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए माध्यम बना।
पीड़ा का अनुभव करते हैं, तब जाकर के पीएम जनमन योजना जन्म लेती है। सरकार को पहुंचे, रोड भी बन जाएगी, बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन कमल कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा? और इसलिए साथियों हम इस प्रकार से फोकस करके इन समाजों तक हम पहुंच सकते। आज देश में वो लोग जिन्होंने 3-3, 4-4 पीढ़ी में पक्का घर नहीं देखा, जिनका कोई अता पता नहीं है, वो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारते थे, वो फुटपाथ की जिंदगी गुजारते थे, आज यहाँ तो कल वहाँ, ऐसा ही उनका बसेरा हुआ। ऐसे 4 करोड़ परिवारों को हमने एड्रेस दिया। और जब जिंदगी में घर का पता तय हो जाता है ना, तो मंजिल का पता भी अपने आप होने लगता है। पवित्र कार्य मान करके हमने करना है। और जब कोई व्यक्ति सदस्य बनता है, जैसे कोई नया बच्चा स्कूल जाता है, तो माँ बाप कैसा माहौल बनाते हैं? तिलक करेंगे, मिठाई खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, उसी भाव से सदस्य बनना चाहिए। मुझे अच्छा लगा आज मुझे इस वातावरण में सदस्य बनने का मौका मिला। हम भी सदस्यता अभियान को उत्सव में परिवर्तित करें। सामने वाला हमारे परिवार में जुट रहा है, मतलब हम बड़े गौरव अनुभव कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आए। हमें ये भाव नहीं लाना चाहिए कि हमने उपकार किया है तो मेंबर बना, नहीं। आपने देश हित के लिए आगे आए हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। आप हमारे साथी बन गए हैं, जीवन में इससे और क्या करने का। आज 18-20 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने वो अखबार नहीं पढ़े हैं जिसकी हेडलाइन हुआ करती थी कि आज इतने लाख का घोटाला हो गया, आज इतने करोड़ का घोटाला हो गया। हम सिर्फ चुनावी मशीन नहीं है, हम वो खाद पानी है, देशवासियों को सपनों को हम सींच हैं। हम वो खाद पानी है जो अपने आप को खपा करके देश के सपनों को संकल्प और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में अपने आप को डुबो देते हैं। आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव, कुछ लोगों ने कह दिया है मशीन, ये तो चुनावी मशीन है भाजपा के पास, इससे बड़ा भाजपा का कोई अपमान नहीं हो सकता। अरे चुनाव जीतना है तो मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के निरंतर पुरुषार्थ और प्रयास के परिणाम इस बाइक को रखा। और इसलिए साथियों हमें निरंतर नई पीढ़ियों को भी तैयार करना। और एक बात मान के चलिए, जो ये सोचता है कोई आएगा तो मेरा क्या होगा, मान के चल रहे हैं कोई आएगा तो नहीं, लेकिन तुम जाओ वहां से कहीं ऊपर जा नहीं सकते। जैसे जैसे नीचे तुम नए लोगों को लाते जाओगे, वैसे वैसे तुम ऊपर चले जाओ। ऊपर जाने का तरीका यही है कि नीचे जितनी मजबूती देते हुए उतना ऊपर जाने की गारंटी पक्की हो।
आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपके द्वारा इच्छित कामों को परिणाम लेने में वो आपका साथी बनकर के काम करेगा। तो सुना आपने किस तरह से जो है भारत के प्रधानमंत्री लगातार आम जनता की बात करते हैं, किस तरह विकसित भारत की बात करते हैं, चाहे वो पीएम फंड केयर हो, चाहे साथ ही जो हो महिलाओं को हर घर लोगों को जो है उन लोगों को घर मकान मुहैया कराना हो, या फिर किस तरह गरीबों वंचितों को जो है निकाला। यानी कि साफ तौर पर अटल की सरकार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है देश के अंदर क्या काम किए और किस तरह भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सा परिवार यानी कि 18 करोड़ लोगों के साथ जुड़ना, 18 करोड़ लोगों का परिवार, साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का दायरा बढ़ा और इस चीज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यालय में मौजूद रहे। साफ तौर पर सबसे पहले उन्होंने उसकी सदस्यता प्राप्त की, उसके बाद अमित शाह ने प्राप्त किया, उसके बाद राजनाथ सिंह ने प्राप्त किया और साथ ही जो है जेपी नड्डा ने भी प्राप्त किया। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अनु कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।